फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट के लिए सबसे डिमांडेबल जॉब रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में, जहां पर हम के साथ शेयर करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, काटअप कितना गया था प्रीवियस ईयर पर, और एज लिमिट क्या रहने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो में। तो मेरा जो चैनल है फार्मा वॉरियर्स का जो फेसबुक पेज है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे, जिसमें आपको दिखाए थे जुलाई से सितंबर के अंदर आपका पूरा रेलवे का जो पैरामेडिकल पोस्ट है सब का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी रहता है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए, फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन का अपडेट ठीक से देखने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले जो नोटिफिकेशन है, इस वाले नोटिफिकेशन मुझे मिला कहाँ से। तो इसके लिए आपको चले जाना पड़ेगा रेलवे का रिक्वायरमेंट बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पर मैंने गया था भुवनेश्वर का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें। तो जिसके लिए मुझे आपको सर्च करना पड़ेगा rrbs.government.in। उसके बाद ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्रूटमेंट करके आपको दिया जाएगा। वहाँ से आपको पूरा इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप अवेल कर सकते हैं। और आप इसको डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके इसका डिटेल्स डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो अभी आपके साथ शेयर करने वाला है इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और एक्सपेक्टेड डेट मतलब कितना दिन के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के कितना दिन के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, वो भी आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछले ईयर का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो लगभग आपको फरवरी मंथ का एंड पर स्टार्ट हो गया था, एंड उसका जो डेट चला था मार्च का फर्स्ट वीक तक इसका एप्लीकेशन चला था। मतलब लगभग आपको 1 वीक से 2 वीक मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड इसका जो एक्सपेक्टेड डेट रहता है वो आप देख सकते हैं टेंटेटिवली आपका जून में हो गया था। मतलब एप्लीकेशन होने का 4 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, वो आप यहाँ से एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं। तो पिछले ईयर का जो एग्जाम था फार्मासिस्ट के लिए वो ग्रेड 5 का आपको लेवल 5 स्केल का सैलरी दिया जाता है। मतलब 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक आपका सैलरी हो सकता है। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वो C2 स्टैंडर्ड का, एंड यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकला था पिछले ईयर का 277 का वैकेंसी आपको देखने को मिला था। तो इस ईयर आप लगभग 400 प्लस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं रेलवे की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर कितना एज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा और क्या एज लिमिट रहता है। तो यहाँ पर लगभग आपको 18 से 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि SC/ST का 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एंड PWD के लिए 10 ईयर्स तक छूट जो मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो शेयर करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशन फीस। क्या एप्लीकेशन फीस रहता है इसमें अप्लाई करने के लिए? तो लगभग आपको 500 तक एप्लीकेशन फीस पे करना होता है, और SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 पे करने से ही हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपके साथ शेयर करने वाले वो है आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब किस तरह का एग्जाम होता है, क्या मार्क्स से रहता है, सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिखाएंगे कितना मार्क्स के एग्जाम होता है एंड कितना टाइम तक एग्जाम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एग्जाम आपको CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको 90 मिनट्स टाइम दिया जाता है एंड 100 क्वेश्चन अटेंड करना होता है, जिसके लिए आपको मिलता है 90 मिनट्स, एंड 120 मिनट्स मिलता है जो PWD क्राइटेरिया के अंदर आता है उसके लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट में आता है प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर, जहाँ पर 70 मार्क्स रहता है, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। मतलब आपका जो फार्मेसी रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे कि D फार्मा लेवल एंड B फार्मा लेवल ऑल्सो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 70 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स के लिए, एंड जनरल अरिथमेटिक्स एंड जनरल रीजनिंग दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एंड जनरल जो साइंस रहता है जनरल साइंस के ऊपर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहता है वो है 1/3 करके आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग काउंट होता है। तो ये तो गई आपका स्कीम ऑफ द एग्जाम, मतलब किस तरह का एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो नेक्स्ट जो आपके साथ शेयर करने वाला है वो है एग्जाम का सिलेबस किस तरह का रहता है उसका ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है RRB पैरामेडिकल इंडियन रेलवेज का तरफ से जारी किया गया सिलेबस। तो ये इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है वो आपको साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अरिथमेटिक के ऊपर जो आता है, जैसे कि नॉर्मल आता है, नंबर सीरीज, बॉडमास रूल्स एंड डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, इस तरह का क्वेश्चन आता है। जनरल रीजन में इस तरह का क्वेश्चन, अवेयरनेस में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। जिस तरह का हर एक एग्जाम में आता है उस तरह का यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो
आप इसको डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो इसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके इस जो सारा नोटिफिकेशन के बारे में आपको शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट गेट 3 करके दिया गया है, जहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेंस इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिकल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डी फार्मा एंड बी फार्मा मिक्स करके पूरा सिलेबस दिया गया है। तो इस तरह का पूरा फार्मेसी बेस करके ही आपका सिंपल क्वेश्चन रहता है रेलवे फार्मासिस्ट में। तो आप डिटेल्स में इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके पूरा डिटेल्स को आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड चले जाते हैं वीडियो का एंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि प्रीवियस ईयर का कटअप के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो कटअप गया था अहमदाबाद का सेक्शन पर। यहाँ पर जो फर्स्ट वाले जो सेक्शन है कटअप सेक्शन एक्स्ट्रा कैंडिडेट करके, मतलब 50% से जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में था उसके लिए जो कट ऑफ गया था वो 5638 तक गया था वेस्टर्न रीजन सेक्शन पर। एंड यहाँ पर एससी के लिए 52 एंड एसटी के लिए 40 एंड ओबीसी के लिए 55 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 53 तक गया था। तो इस तरह का आप जो जनरल कट ऑफ गया था, मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उसका कट ऑफ कितना गया था वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 58.86, 53 एससी के लिए एंड फिर एसटी के लिए 41 एंड ओबीसी के लिए 57 तक गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 53। तो इस तरह का और सारे रीजन का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। तो हम लोग ईस्टर्न रीजन का जो कट ऑफ गया था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आजमी सेक्शन पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, जिसमें आपको फार्मासिस्ट के लिए जो वेटिंग लिस्ट में था वो 60 तक गया था, और यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ था वो 61.94, मतलब लगभग आपको 62 तक कट ऑफ गया था पिछले जो सेक्शन था, मतलब 2019 का जो एग्जाम था उसमें। तो यहाँ पर जो 52 गया था एससी के लिए एंड 51 गया था एसटी के लिए एंड 58 गया था ओबीसी के लिए। तो आप यहाँ से हर एक रीजन का जो आपका मन चाहिए यहाँ पर हर एक रीजन का रिजल्ट दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पर एक ईस्टर्न रीजन का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था उसके बारे में देख लेते हैं। मतलब कोलकाता सेक्शन में, हावड़ा सेक्शन में कितना कट ऑफ गया था हाईएस्ट, वो वाला सेक्शन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता रीजन का जो कट ऑफ गया था पिछले ईयर जो वेटिंग लिस्ट में था उसके लिए फार्मेसी गेट 3 पे 55 तक गया था अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, एंड एसटी में गया था 37 एंड 51 गया था ओबीसी के लिए। यहाँ पर ही आप देख सकते हो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है ईस्टर्न रीजन पर 55.78, मतलब लगभग 56 तक 48.63, जो कि एससी पर 40 एसटी पर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 46 एंड 50 ओबीसी के लिए गया था। भाई आप साउथ रीजन का देखते हैं तो 55 तक गया था साउथ ईस्टर्न रेलवे पर, एंड 46 गया था एससी पर एंड 52 गया था आपका ओबीसी के ऊपर। तो आप यहाँ से आपका अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट कितना मार्क्स कैरी करना पड़ेगा आपको 100 के ऊपर। 100 के ऊपर मिनिमम आपको 63 से 65 तक आपको यहाँ पर कट ऑफ रहता है हाईएस्ट, और यहाँ पर लोएस्ट जो कट ऑफ गया है कोलकाता रीजन एंड अदर्स जो रीजन मिला के जो एवरेज कट ऑफ गया है वो है 54 तक यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अनुमान लगा ही सकते हैं आपको कितना अच्छा प्रिपरेशन का जरूरत है और कितने अच्छे से आपको खुद को तैयार करना है इस रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। तो आप ही चाहते हैं कि आपका रैंकिंग अच्छा हो एंड अच्छे टीचर से हो, तो जरूर आप हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप फार्मा पार्ट एंड नॉन फार्मा पार्ट विद एक्सपर्टाइज फैकल्टी के साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको वीकली आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो जरूर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा हो और अच्छा लगा हो तो जरूर आप इस वीडियो का जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वो बटन तो आपके लिए फ्री है, बट हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो को और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।